बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। फिटनेस पर कोई समझौता नहीं होगा। फिटनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिटनेस के बगैर खिलाड़ी मैदान में कुछ कर नहीं सकता। ये वो नारा है और हदफ था जिसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़िश्ता चंद बरसों से अपनाया हुआ था। मिसबाह-उल हक जो 40 साल से ज़ायद उम्र होने के बावजूद क्रिकेट खेलते रहे और ख़ुद को फिट रखा, वो बतौर चीफ सेलेक्टर और हेड कोच इस पर बज़िद रहे। उनसे कबल बतौर चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक भी फिटनेस के मयार को कायम करते रहे, उसकी बात करते रहे। लेकिन चीफ सेलेक्टर के तब्दील होते ही ये मयार भी ऐसा लगता है कि अब बदल गए हैं। इसीलिए बाएं हाथ के जारिया मिजाज ओपनर शर्जील खान को जब टीम में शामिल किया गया तो उनकी फिटनेस पर सबसे ज़्यादा सवालात उठे। बाज़गश्त इतनी पुरअसर थी कि 4 साल बाद T20 में शामिल होने वाले शर्जील खान नेट प्रैक्टिस से ज़्यादा ग्राउंड में भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये शर्जील खान की पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 1 में सेंचुरी ही थी जिसने उन्हें कौमी टीम में जगह दिलाई थी। फिर इसी पाकिस्तानी सुपर लीग के 2 सीज़न में इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी करने वाले शर्जील खान स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की वजह से 5 साल पाबंदी का शिकार हुए, जिसमें 2.5 साल की मअतल सज़ा शामिल थी। 2019 में PCB से तहरीरी मुआफ़ी मांगने के बाद वो PSL सीज़न 5 2020 में कराची किंग्स के लिए खेले। उनकी टीम कराची किंग्स सीज़न 5 2020 की चैम्पियन तो बनी, लेकिन शर्जील 12 मैचों में सिर्फ 21.6 की औसत से 216 रन बना सके, जिसमें उनकी एक निफ सेंचुरी भी शामिल थी। लेकिन जब बतौर चीफ सेलेक्टर मिसबाह-उल हक ने 19 अक्टूबर 2020 को जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ के लिए टीम का ऐलान किया तो मिसबाह-उल हक का कहना था कि कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिन्हें अपनी फ़िटनेस पर काम करना होगा। अगरचे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन वो फ़िटनेस मयार पर पूरा नहीं उतरते। इस वक्त मिसबाह-उल हक ने शर्जील खान का नाम भी लिया था। ये भी मेंशन करूँगा, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, लेकिन अभी वो जो रिक्वायर्ड फिटनेस लेवल्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के या पाकिस्तान टीम के वहाँ पे नहीं हैं। उनको फ्यूचर के लिए इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। जो रिकमेंड मैंने किया क्रिकेट बोर्ड को भी और स्पेशली हाई परफॉर्मेंस सेंटर को, जिसमें आज़म खान है, जिसमें ज़ीशान अशरफ हैं, शर्जील खान है, कि इनके लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम हो और इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या पाकिस्तान टीम के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इनकी फ़िटनेस उस लेवल पे लेके आई जाए ताकि इनको आगे के लिए हम इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए सिलेक्ट कर सकें। मिसबाह-उल हक बतौर चीफ सेलेक्टर बरकरार न रहे तो शायद उनकी जानिब से बयान किए गए मयारात भी बाकी न रहे। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 भी कोरोना वायरस का शिकार होकर मुलतवी हो गया, लेकिन इसमें खेले गए 14 मुकाबलों में शर्जील खान वो वाहिद बल्लेबाज थे जिन्होंने 3 हिस्सों की इनिंग्स यानी सेंचुरी नहीं खेली। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ शर्जील खान ने इस सेंचुरी की बदौलत 5 मैच खेलकर 170 के स्ट्राइक रेट से 200 रन स्कोर किए। कोविड-19 ने PSL का छठा सीज़न तो मुकम्मल ना होने दिया, लेकिन जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ के लिए बतौर ओपनर शर्जील खान T20 में शामिल कर लिए गए। नए चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम जब अपनी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो मोहम्मद वसीम से भी शर्जील खान की फ़िटनेस को लेकर सवालात हुए। मोहम्मद वसीम ने अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित करते हुए बताया कि फ़िटनेस सिलेक्शन का मयार नहीं और सलाहियत देखकर भी खिलाड़ी को मुंतखब किया जाता है। लेकिन यहाँ मोहम्मद वसीम ने उनकी फ़िटनेस बेहतर न होने का भी एतराफ़ किया कि जो फिटनेस की हमारी टेस्टिंग है, जो लेवल्स हैं, उस पर एक तो हम दोबारा उस पर सोच रहे हैं, नई बैटरी इंट्रोड्यूस करने का भी हम सोच रहे हैं जो टेस्टिंग लेवल है। लेकिन मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि फिटनेस ही सिर्फ मेयार नहीं है सिलेक्शन का। एंड ऑफ द डे प्लेयर्स ने क्रिकेट खेली है। रिप्लाई टू एवरीवन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली शर्जील। उस टाइम पे मुझे याद नहीं पड़ता मैंने उनकी फिटनेस के ऊपर कोई इतनी बात की हो, लेकिन उस टाइम पे उनकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी हमें पैची नज़र आ रही थी। लेकिन जब बात आती है T20 क्रिकेट की, PSL में जिस तरह उन्होंने इनिंग्स खेली है, तो ना आपने डिसाइड ये करना है कि करंट जो प्लेयर है आपका, इसकी फिटनेस से वो पाकिस्तान को मैचेस जिता सकता है कि वो नहीं जिता सकता है। तो इस पर हमारी मीटिंग्स हुई, डिस्कशन हुई, एंड पे हमने यही डिसाइड किया कि ठीक है फिटनेस पे उसको काम होने वाला है, ये डिनाई नहीं कर रहा। वी आर होपिंग कि वो इम्प्रूव करेगा अपनी फिटनेस, लेकिन एट द मोमेंट वो हमें बड़े मैचेस अपनी बैटिंग के साथ जिता सकता है।
उधर दूसरी तरफ कप्तान बाबर आजम से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यही सवाल हुआ कि शर्जील खान कराची किंग्स में आपके साथ इनिंग्स का आगाज़ करते हैं, लेकिन उनकी फ़िटनेस पर सवालात अब भी बरकरार हैं, जिस पर बाबर आजम का कहना था कि वो मानते हैं कि शर्जील खान की फ़िटनेस अच्छी नहीं, लेकिन वो फॉर्म में है। मैं उसके साथ खेला हूँ और देखें बात तो ये है कि वो शदाब खान तो नहीं बन सकता ना एकदम, तो आप उनको कैरी करते हैं, बिल्कुल मैं इस पर एग्री करता हूँ। फिटनेस उसकी वैसी नहीं, लेकिन हम उसको उस पर लाएंगे। और देखें जिस तरह उसकी फॉर्म लगी हुई है तो वो हमें वो काफ़ी हेल्प कर सकती है और वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। और ओपनर मैं उसके साथ कराची किंग्स में भी खेला हूँ, तो वो मुझ पे प्रेशर या एज अ प्लेयर अगर आप उसके साथ आप खेलते हैं तो वो टोटली गेम चेंज कर सकता है। तो बिल्कुल उस पर हम काम कर रहे हैं, उसकी फ़िटनेस के काम करें और इंशाल्लाह आपकी उसको फ़िटनेस में भी डिफरेंट लगेगा। देखें मैंने T20 के लिए ही मांगा था, वनडे के लिए, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट है, तो शॉर्ट फॉर्मेट में आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और फिर मैं वही कहूँगा फ़िटनेस पे काम हो। क्रिकेट के हल्के शर्जील खान की फ़िटनेस पर भी सवालात उठाते रहे। सोशल मीडिया हो या खेलों से मुताल्लिक़ प्रोग्राम, हर जगह ही शर्जील खान की फ़िटनेस पर उंगलियां उठीं। इसीलिए जब कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में ट्रेनिंग कैंप का आगाज़ हुआ तो इस मामले का दबाव टीम मैनेजमेंट पर भरपूर अंदाज में पड़ा। एक जानिब इंट्रा स्क्वाड मैच खेला जा रहा था तो दूसरी जानिब ओपनर शर्जील खान ग्राउंड के चक्कर लगा रहे थे। इत्तलात ये हैं कि टेस्ट क्रिकेटर शर्जील खान को फ़िटनेस और वज़न कम करने पर एलीट फ़िटनेस प्रोग्राम दिया गया है। हर खिलाड़ी के लिए इनफरादी फ़िटनेस प्रोग्राम कोचेस और ट्रेनर्स तरतीब देते हैं। शर्जील खान ने फ़िटनेस प्लान के मुताबिक 15 किलोमीटर से ज़्यादा रनिंग की, ग्राउंड के गिर्द 33.5 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग की। बैटिंग प्रैक्टिस के दौरान 50 डबल लिए, जो 2 किलोमीटर रनिंग बनती है। शर्जील खान ने 1 घंटा नेट प्रैक्टिस के बाद कवर वर्कआउट किया, 25 मिनट फील्डिंग की, जो तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर बनती है। शर्जील खान ने दिन के अख्ताम पर 4 किलोमीटर इंटरवल रनिंग भी की। अपने तमाम वर्कआउट के बाद शर्जील खान जब मीडिया के सामने पेश हुए तो सहाफ़ियों ने फ़िटनेस से मुताल्लिक़ सवालात की बौछार कर दी, लेकिन शर्जील खान ने इस तासुर को ही गलत करार दे दिया कि उन्हें फ़िटनेस के लिए कोई टास्क दिया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई टास्क दिया है, ना कोई टारगेट दिया है। ये मैं अपनी इंडिविजुअली ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक फ़िटनेस लेवल है मैं उसको अचीव करूँ। जहाँ पे बाकी प्लेयर्स की फ़िटनेस है मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी फ़िटनेस को वहाँ पे लेके जाऊँ। और ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है जो आपने मुझे पूछा, ऐसा कोई टारगेट नहीं दिया गया, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। बात सिर्फ शर्जील खान की नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस मयार की है जो अपनी ज़रूरत और पसंद नापसंद के मुताबिक बदलते रहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक ने जब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2017 की टीम का इंतखाब किया तो 15 मार्च 2017 को कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि फ़िटनेस के मेयार पर कोई समझौता नहीं। खिलाड़ी कोई भी हो, अगर वो फिट नहीं तो उसे मैनेजमेंट मुंतखब नहीं करेगी। इसीलिए उमर अकमल को टीम में मुंतखब नहीं किया जा रहा। स्टैंडर्ड रखा है फिटनेस का कि अगर जो उसको मीट नहीं करेगा, वो कोई भी प्लेयर हो, जैसी भी उसकी परफॉर्मेंस हो, हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे कि जिस चीज़ का। और वो कोई ऐसा भी हमने शुरू में कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं किया। उसका मैं आपको मेयार बता दूं सिर्फ कि जी उसमें 5 चीज़ें, कि जी 5 स्टैंडर्ड है उसके। एक एक्सीलेंट है, एक गुड है, एक एवरेज है, एक बिलो एवरेज है और पुअर है। हमने स्टैंडर्ड साइज़ पे रखा है कि जो एवरेज है कि एवरेज आपकी फ़िटनेस ज़रूर होनी चाहिए। जो 17.1 हमने उसको किया है कि इतनी एवरेज सारों को ज़रूर होनी चाहिए। तो अगर जो भी प्लेयर उसमें नहीं आया तो उसको ये है कि जी मजबूरी है कि जी हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये 32 प्लेयर्स हमने बुलाए थे कैंप में, तो 31 लोगों ने ये वाला जो सा टेस्ट है ये पास कर लिया था। और एक मैं कहूँगा कि जी बदकिस्मती एक उमर अकमल की कि जी वो ये वाला टेस्ट है ना पास नहीं कर सके, तो उनको हमने सेलेक्ट नहीं किया इस वजह से।
लेकिन जब इंज़मामुल हक ने बतौर चीफ सेलेक्टर वर्ल्ड कप 2019 की टीम का इंतखाब किया तो फिटनेस के ख़राब मयार पर भी समझौता कर लिया। 20 अप्रैल 2019 को वर्ल्ड कप 2019 की टीम का ऐलान करते हुए इंज़मामुल हक ने कहा कि इमाद वसीम मुकम्मल तौर पर फिट नहीं, लेकिन उन्हें कौमी स्क्वाड में जगह दी जा रही है। पहली बात ये कि जी दो हमारे प्लेयर्स हैं, एक इमाद वसीम और मोहम्मद हफीज़ का तो सब्जेक्ट टू द फिटनेस है कि जी उसको डॉक्टर्स ने मना कर रखा था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं सारों के फिटनेस टेस्ट पास हैं। इमाद वसीम का फिटनेस टेस्ट पास नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इसमें हमने पिछले 2 से 3 साल में बड़े स्ट्रिक्ट रहे हैं इस चीज़ पे कि जी हमने एक फ़िटनेस को बेंच मार्क बनाया था, उस पे हमने ना स्टिक भी रहे, हमारे लड़कों की फ़िटनेस भी बेहतर हुई इस चीज़ से। लेकिन जहाँ आके इमाद वसीम पे ये कि जी हमारी टीम का कभी कभार थोड़ा सा करना पड़ता है, और वो भी इसलिए कर रहे हैं, ये नहीं कि जी नहीं, उसको थोड़ी सी डॉक्टर की तरफ से है कि हमने थोड़ी सी उसको फेवर दिया इस चीज़ की कि उसने 17 किया है, पूरा नहीं कर सका, लेकिन बाकी चीज़ों में सारा उस चीज़ का है। हमारी टीम का कम्बिनेशन में और जिस तरह की सूरत हाल थी तो हमने इमाद वसीम को थोड़ी सी फेवर दी है, ये बिल्कुल सही बात है। फिटनेस मयार ज़रूर है, लेकिन वक्त के साथ फिटनेस के मयारात बदलते रहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर तो हालात व वाक़यात कुछ ऐसा ही खुलासा कर रहे हैं और माजी की मिसालें इसकी भरपूर अक्कास हैं। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अराफात लंदन से हमारे साथ मौजूद होंगे गुफ्तगू के लिए। सीधा लंदन चलेंगे जहां हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अराफात। यासिर, खुशामदीद कहेंगे शो में आपको। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दौरे के लिए जब ऐलान हुआ तो सिलेक्शन कमेटी के फ़ैसलों पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। ख़ास तौर पर इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले इमाद वसीम को वाइट बॉल क्रिकेट में न लेना, उनकी जगह मोहम्मद नवाज़ को मौका देना, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिस पर सिलेक्शन कमेटी को बहुत ज़्यादा तनकीद की निगाह से देखा जा रहा है। पहले मैं इस हवाले से आपकी राय जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, वसीम की अगर आप चेयरमैन सेलेक्टर की अगर आप बात करते हैं तो अब स्टीयरिंग जो है वो सिलेक्शन का वो वसीम के हाथ में है, तो वो अपने हिसाब से सिलेक्शन करेंगे। और जिस तरह आपने इंट्रो में पुराने चीफ सेलेक्टर की बात सुनाई, पाकिस्तान कोच मिसबाउल हक की बात सुनाई, वो भी चीफ सेलेक्टर रहे हैं, तो उनके जो स्टैंडर्ड्स थे, जिस तरह उन्होंने फिटनेस की बात की, वो अब उसके टोटली ऑपोजिट। जिस तरह शर्जील की अभी सिलेक्शन हुई है तो वो उसके बिल्कुल टोटली ऑपोजिट है कि उन्होंने कहा कि फिटनेस के अलावा आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए, जिसकी वजह से सिलेक्शन हुई है शर्जील की। उसके अलावा आपने इमाद वसीम की अगर बात की तो इमाद वसीम की डेफिनेटली कुछ प्लेयर्स इस सिलेक्शन में ऐसे हैं जिस पे डिस्कस किया जा सकता है कि जिस तरह इमाद वसीम की आपने बात की, वनडे में उनकी जगह बनती है, और उनकी पास्ट में अगर वनडे में परफॉर्मेंस देखी जाए, क्योंकि रिसेंटली अगर आप उनकी T20 की परफॉर्मेंस देखेंगे तो उस तरह उन्होंने लीग्स में तो वो अच्छा खेल रहे हैं, मगर आप खुद देखेंगे PSL में भी वो अपने पूरे ओवर्स नहीं करते, पावर प्ले के बाद वो बॉलिंग नहीं कर रहे। फिटनेस का भी इशू उनका है जो हमेशा चीज़ सामने आई है। तो वनडे की अगर आप बात करते हैं, थोड़ा लॉन्गर फॉर्मेट जिसमें 10 ओवर करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे उनकी ज़रूर जगह बनती है। उसके अलावा चंद प्लेयर ऐसे हैं जिस तरह अब्दुल्ला शफीक हैं, शाहनवाज दानी हैं, जिनको थोड़ी डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बाद टीम में ले आए हैं, जो कि मेरा ख्याल है थोड़ा जल्दी किया उन्होंने। लेकिन जिस तरह आपने बात की है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सिलेक्शन के जो मयार हैं, और ख़ुद अपनी बात को चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम डिफेंड करते दिखाई दे नहीं रहे। सिलेक्शन कमेटी कुछ कह रही है, दूसरी जानिब एक्स क्रिकेटर कुछ राय दे रहे हैं, आदाद शुमार कुछ और खुलासा कर रहे हैं। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम का कहना है कि वो आदाद शुमार को देखकर टीम को मुंतखब नहीं करते, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में खिलाड़ियों की कारकर्दगी को बहुत करीब से जांचते हैं और इसके लिए उनके पास पैमाना, उनके सेलेक्टर्स हैं जो कि मैच के दौरान दोनों टीमों की कारकर्दगी को देखते हैं। अब्दुल्ला शफीक कैसे टीम के अंदर आ गए, डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर कहीं हमें दिखाई दे नहीं रहे। अगर कामरान गुलाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके 20 लड़कों में जगह नहीं बना सकते तो अब्दुल्ला शफीक को किस गीदड़ सिंगी पर टीम के लिए मुंतखब कर लिया जाता है। आप जिस तरह इमाद वसीम की बात कर रहे हैं कि उनकी वाइट बॉल क्रिकेट में जगह बनती है, अगर इमाद वसीम को आप ड्रॉप कर रहे हैं सर्टन रीजंस,
ऑन द अदर साइड अगर आप बात करते हैं शादाब खान की, पाकिस्तान सुपर लीग में उनकी कारकर्दगी के आगे भी बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है। नवाज़ को लेकर भी उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा सवालिया निशान मौजूद हैं। उसके अलावा अगर आप टीम से ड्रॉप करते हैं शान मसूद को उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर, तो फिर किस बुनियाद पर आबिद अली इस टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं? ये वो बहुत सारे सवालात हैं जिनके बबांगे दहल, जिनके दलाइल के साथ जवाब देने के लिए चीफ सेलेक्टर तैयार नहीं है। देखिए, बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला है कि जो बंदा पाकिस्तान टीम के लिए जब खेलता है तो जब वो परफॉर्म करता है तो उसको टीम में होना चाहिए। जब वो परफॉर्म ना करे, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक अच्छा लंबा रन प्लेयर को देना चाहिए। जिस तरह शान मसूद की आपने बात की, तो शान इसकी पर्टिकुलरली मैं आपको बात बताता हूँ कि 8 से 9 इनिंग्स में एक प्लेयर फ्लॉप जब होता है तो डेफिनेटली उसकी टेक्निक में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको अगर ड्रॉप किया या रेस्ट कराया गया तो ये ठीक है। आप देखें उनकी रिफ्लेक्शन उनकी फील्डिंग में नजर आ रहा था। जब न्यूजीलैंड में वो कैचेस भी छोड़ रहे थे तो उनमें प्रॉब्लम थी, उनको अगर ड्रॉप किया गया है तो अब यही है कि उनको अपनी टेक्निक पे काम करके दोबारा टीम में आए। उसके अलावा अगर आप डोमेस्टिक की आपने बात की, बिल्कुल सही बात की कि आप इतना 1.25 अरब 1.5 अरब जब डोमेस्टिक पे लगा रहे हैं तो उस्मान सलाउद्दीन 10 साल से जो परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस कहाँ कंसीडर की जाएगी? उसका नाम नहीं है। आपने मोहम्मद वसीम जो जूनियर फास्ट बॉलर, उनको 2-3 मैचों की परफॉर्मेंस पे आप पाकिस्तान जैसे इतने एलीट लेवल की जगह पे आप उनको ले आए। अभी उनका रनअप भी बिल्कुल ठीक नहीं है, वो रनअप में 10 दफा तो रुकते हैं, उन पे अभी बड़ा काम होने वाला है। उसके अलावा अगर डोमेस्टिक की आप बात करते हैं, हमाद आजम ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। उनको देखिए 5वें 6वें 7वें नंबर पे वनडे में बड़े अच्छे फिनिशर वो आपको साबित हो सकते हैं। तो आपने अब्दुल्ला शफीक और उसके अलावा भी कामरान गुलाम की बात की, तो कामरान गुलाम की भी जो अगर डोमेस्टिक में उन्होंने परफॉर्म किया तो उनको ऑनर करना चाहिए, उनको टीम में होना चाहिए था। लेकिन यासिर, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन अगर आप फिटनेस को मयार बता रहे हैं तो शर्जील खान को ठीक है आपने टीम में मुंतखब कर लिया। चीफ सेलेक्टर का कहना यह है कि जनाब वो मैच विनर है, सिंगल हैंडेडली वो मैच जिता सकते हैं, तो आपने उनको टीम में ले लिया। चीफ सेलेक्टर हों, हेड कोच हों, आपके कप्तान हों, सब इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि फ़िटनेस के जो मयार हमने सेट किए हैं शर्जील खान उसको मीट नहीं करते। ठीक हो गई, फ़ाइन हो गई बात, लेकिन एक खिलाड़ी को जब आपने टीम में मुंतखब कर लिया तो वो टीम में खेलने के लिए आया है या उसकी फ़िटनेस पर काम जो है वो टीम के साथ होगा? अगर ऐसा है तो उस खिलाड़ी ने क्या 100 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेना है या पाकिस्तान के लिए बल्लेबाजी करनी है? देखिए, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप पाकिस्तान लेवल पे लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं, अपॉइंटमेंट्स कर देते हैं, तो उनको बाद में उनका आप जवाब देते हैं कि ये लोग सीख रहे हैं। तो ये भी उसी की कंटिन्यूटी है कि आपने एक बंदे को सिलेक्ट कर लिया। देखिए, उसमें स्किल लेवल उसमें कोई डिस्कशन नहीं है। जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं उसका कोई मुकाबला नेमुल बदल कोई है नहीं। मगर आप अगर जब ये काम अगर करने वाले थे तो डोमेस्टिक लेवल पे आप देखें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग यही होती है कि जब आपने एक प्लेयर को लेके आना है तो आप जो डोमेस्टिक पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो वहां पे इन पे काम होना चाहिए था, ना बजाय कि अब उन पे इतना प्रेशर, जिस तरह क्रिटिसिज्म सोशल मीडिया और मीडिया पे हो रहा है, ये प्रेशर तो बल्कि उन पे डबल हो जाएगा जब वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे कि उनको फिटनेस उनकी जहन में होगी या वो कंपीट करने जा रहे होंगे टॉप क्लास बॉलिंग और कंडीशंस के खिलाफ। तो ये तो एक्स्ट्रा बर्डन हम शर्जील पे डालेंगे, तो ये ठीक तरीका नहीं। अगर उन पे काम होना था तो हमारे जो डोमेस्टिक क्रिकेट पे जिस पे इतनी बातें हम करते हैं कि हमने इतना खर्चा कर दिया, हमने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, तो ये काम वहां पे होने वाले थे शर्जील के। तो ये तो बात मजाक बन गई है। चलें ठीक है, पाकिस्तान सुपर लीग की अगर मैं बात करता हूँ यासर, तो वहाँ पर फ्रेंचाइज का अपना सपोर्टिंग स्टाफ होता है, अपनी मैनेजमेंट होती है, चले उसको तो हम साइड में रख देते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में तो वो कोचेज़ हैं जो कि सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा हैं, तो उनके मयार कुछ अलग हैं। क्या वो सिलेक्शन के ऊपर, फिटनेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? और जब पाकिस्तान टीम में आप किसी को रख रहे हैं तो वहाँ पर मयार तब्दील हो जाता है। अगर एक खिलाड़ी को आप डोमेस्टिक क्रिकेट में लुक आफ्टर नहीं कर रहे, अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में आप 1.25 अरब रुपए लगाकर चीज़ों को अप टू डेट नहीं कर रहे, तो क्या किसी को पाकिस्तान टीम में लाकर आप सेट करेंगे? देखें, आपने सिलेक्शन कमेटी की बात की तो ये आपको भी पता है, मुझे भी और हम सबको ये पता है कि बल्कि इवन जब मोहम्मद वसीम खुद कमेटी में थे, चेयरमैन सेलेक्टर नहीं थे, तो उस टाइम भी यही बातें हुआ करती थी कि वन मैन शो है, जो मिसबाह उल हक चीफ सेलेक्टर हैं वही डिसीजंस करते हैं, इनकी राय तो होती है। और अभी भी वही हो रहा है कि उन कोचेज़ की राय तो ऑब्वियसली होगी, मगर जो फाइनल अथॉरिटी है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई थी तो मोहम्मद वसीम बैठे थे, उनके साथ बाकी सेलेक्टर्स नहीं बैठे हुए थे, ताकि वहाँ पर डिस्कस, जिस तरह मीडिया वहाँ बैठा था वो उनसे बात कर सकता था कि किसने इसकी
फेवर की। अगर देखिए चेयरमैन सेलेक्टर कप्तान ने भाई बाबर आजम की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की तो ये उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इसको टीम में होना चाहिए, तो ये आपको पता चलेगा इस टूर के बाद कि वाकई ये डिसीजन सही था या गलत था, क्योंकि ये इस एक पेज पे थे कप्तान और चेयरमैन सेलेक्टर। आई डोंट नो कोचिंग स्टाफ इसमें, क्योंकि मिसबाह-उल हक ने हमेशा से इस बात का वो जब भी वो कोच भी रहे एज अ प्लेयर भी रहे तो फिटनेस का उनका मेयार खुद भी अच्छा था और वो स्टैंडर्ड सेट करते थे। अब ये जाके पता चलेगा टूर के बाद कि ये पाकिस्तान कप्तान का या चेयरमैन सेलेक्टर का डिसीजन सही था या गलत। टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात लंदन से हमारे साथ मौजूद है। यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geonews, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।